गायत्री की रूबी, कंचन और पायल नाम की 3 बहू थी। रूबी सबसे बड़ी थी, कंचन उससे छोटी और पायल सबसे छोटी। उसकी तीनों बहुओं में और कुछ समानता हो या ना हो, लेकिन तीनों की ही रसोई झूठी करने की आदत जरूर थी। लेकिन गायत्री इस बात से अनजान थी। गायत्री अपने तीनों बेटों की शादी करके चारों धाम की यात्रा पर निकल जाती है। आपस में बैठी बातें करती हैं। जेठानी जी, बिना सास के ससुराल कितना अच्छा लगता है ना। कोई कुछ करने वाला ही नहीं होता, जो मर्जी वो बनाओ। वैसे पायल हो तो तुम सबसे छोटी, लेकिन बात तुमने बहुत पते की करी है। अच्छा हुआ शादी होते ही माँ जी तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब जब तक वह नहीं आती है तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आप लोगों को जो करना है आप लोग करिए, मुझे तो बस सोने को मिल जाए तो समझो जन्नत ही मिल गई। ससुराल में सबसे तो सोने की परेशानी होती है। सुबह जल्दी उठो, सबके पैर छुओ, खाना पीना पता नहीं क्या क्या। लेकिन माँ जी ने तीर्थ यात्रा पर जाकर हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर दी है। ये बात तुमने सही कही कंचन। सोना तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे देर रात में जागने की आदत है। तो भला सुबह आँख कैसे ही खुलेगी। जेठानी जी, चिंता किस बात की है, अब तो सासू माँ भी नहीं है, जो मर्जी करे। गायत्री के तीर्थ यात्रा पर जाने के कारण उसकी तीनों बहू बहुत खुश थी, मानो जैसे उन्हें जन्नत ही नसीब हो गया हो। वो आराम से अपनी मर्जी से अपने दिन काट रही थी। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर डोर बेल बजती है और वो भी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपने ससुर राजवीर को खड़ा देखती है और उन्हें देखते ही वो अपने सर पर पल्लू लेती है और बोलती है, ससुर जी, आप यहाँ कैसे? आने से पहले बताया भी नहीं आपने। बहू, मुझे अपने घर आना था, पड़ोसी के घर नहीं जाना था, जो तुझसे पूछ के आऊंगा। अब हट सामने से, अंदर जाने दे मुझे। जी ससुर जी, आइए, आप अंदर आइए। ये कंचन और पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और ये घर इतना गंदा क्यों है? अरे जैसे लगता है सालों से साफ सफाई हुई नहीं हो। नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबने सफाई करी थी। तुम लोगों ने कितनी सफाई करी है वो तो घर का हाल देख के पता चल ही रहा है। जाओ, जाकर पहले कंचन बहू और पायल बहू को बुला कर लेकर आओ और जाके बोलो कि ससुर जी आए हैं, जल्दी से उनके सामने आ जाए। अभी दिख नहीं रही कहाँ है, लगता है सो रही होंगी, कामचोर कहीं की। अब ससुर जी क्या बोलूं कि ये जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं। बहू, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। जाकर कंचन बहू और पायल बहू को बुलाकर लेकर आओ, वो भी इसी वक्त। जी ससुर जी, बस अभी जाती हूँ। रूबी इतना कहकर जल्दी से कंचन और पायल के पास जाती है और उन दोनों को जगाते हुए बोलती है, पायल, कंचन, जल्दी उठो, नीचे ससुर जी आए हुए हैं और तुम दोनों को बहुत देर से पूछ रहे हैं। जेठानी जी, लगता है आपने सुबह के समय ससुर जी का सपना देख लिया, इसलिए आपको घर में ससुर जी दिखाई दे रहे हैं। जाइए और हमें सोने दीजिए। अरे पागलो, नींद और सपने में मैं नहीं बल्कि तुम दोनों हो। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, बल्कि सच में ससुर जी नीचे आए हुए हैं। ये आप क्या कह रही हैं जेठानी जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और कल रात में जो हमने पार्टी करके जो गंदगी फैलाई थी ना, उसे देखकर ससुर जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। जल्दी से उनके सामने जाओ और उनके पैर छूकर घर की सफाई में लग जाओ, वरना वो और गुस्सा करेंगे। और मैं रसोई में जाती हूँ उनके लिए खाना बनाने। जेठानी जी, ये क्या ही मुसीबत है। सासू माँ के जाने के बाद हम लोग कितने आराम से अपने दिन काट रहे थे, ससुर जी ने आकर तो रंग में भंग डाल दिया। जेठानी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये टाइम सोने का नहीं बल्कि जागने का है, जाओ जाके काम करो। रूबी इतना कहकर रसोई में चली जाती है, खाना बनाने लगती है। पायल और कंचन जाकर अपने ससुर जी के पास होते हैं। रूबी के कहीं अनुसार घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर घूमते घूमते रसोई में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बड़ी बहू खाना बनाते समय खाना चख रही होती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है बहू? तू रसोई जूठा करके खाना बनाती है? अरे ऐसा खाना कौन खाएगा? तुझे पता है ना, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उन्हें भोग लगता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। लेकिन जब तू खाना जूठा कर देगी तो उन्हें क्या जूठा भोग लगाएगी? नहीं ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खाना झूठा नहीं कर रही थी, बल्कि बस सब्जी में नमक चख रही थी। मैंने डाला है या नहीं
और दोबारा वो चम्मच मैंने कढ़ाई में नहीं डाला तो भला रसोई झूठी कैसे हुई? तुम्हारी सास तीर्थ यात्रा पर गई है ताकि तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और एक तुम लोग हो जो कान्हा जी को जूठा खिला रहे हो। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। राजवीर इतना कहकर अपनी बहू कंचन और पायल को आवाज देकर बुलाता है और उन्हें रसोई की जिम्मेदारी दे देता है, जिसे सुनकर मानो दोनों की हाशिया उड़ गए हैं। लेकिन अपने ससुर के सामने रसोई की जिम्मेदारी लेने से मना करने की हिम्मत दोनों में से किसी की भी नहीं थी। अगले दिन कंचन और पायल रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी कंचन पायल से बोलती है, देवरानी जी, ये ससुर जी ने हमें कहाँ फंसा दिया। हमें तो ठीक से रसोई का काम करना भी नहीं आता है, हम खाना क्या खाक बनाएंगी? जेठानी जी, यही बात तो मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं आज से बस खाने ही वाली हूँ। और फिर ये कब तक चलेगा? ससुर जी कब तक यहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं? ये तो गांव में रहते हैं ना। देवरानी जी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे मैं रोज सुबह शाम ससुर जी के साथ बैठकर चाय पानी पीती हूँ, जो मुझे वो सारी बातें बता देंगे कि वो यहाँ किसके कहने पर आए हैं या कब तक रहेंगे। ये उन्हीं का घर है, अब हम उन्हें अपने ही घर से जाने को थोड़ी ना बोल सकते हैं। जेठानी जी, मुझे लगता है सासू माँ बहुत चालू है। उनके जाते ही ससुर जी यहाँ आ गए। इसका मतलब उन्होंने जाते जाते ससुर जी को यहाँ रहकर हम पर निगरानी रखने के लिए कहा होगा, वरना अभी तक जब भी सासू माँ ससुर जी को बुलाती थी तो वो हमेशा यही कहते थे कि उन्हें बहुत काम है। लेकिन इस बार तो बिना बुलाए ही आ गए, वो भी जब सासू माँ घर पर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने देवरानी जी, तभी तो ससुर जी ने एक बार भी सासू माँ के बारे में नहीं पूछा। जरूर जरूर ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। जेठानी जी, खिचड़ी तो हमारी वैसे भी बन गई है। जब से ससुर जी यहाँ आए हैं तब से सबका जीना हराम हो गया है। पायल और कंचन आपस में बात करने में इतना खो जाती है कि उनसे सारा खाना जल जाता है। ये सब देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और खाने से जलने की बदबू आ रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो दोनों भी खाना चख लेती हैं, जिसे देखकर राजवीर बोलता है, हे भगवान, अब इन दोनों को भी रसोई जूठा करके खाना बनाने की आदत लग गई। नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हम आपस में बात करने लगे तो हमारा सारा खाना जल गया। खाने से जलने की स्मेल आ रही थी तो बस यही चेक करने के लिए हमें खाना चखना पड़ा। बस बस, अपने आप को बचाने के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्खो, जब खाना जल चुका है, बदबू आ रही है, तो खाने की क्या जरूरत थी उसे? थोड़ी तो बुद्धि यूज करती कि खाने में से बदबू आ रही है तो खाना खराब हो चुका होगा। ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आगे से हम झूठे हाथ से खाना नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं तुम तीनों को माफ नहीं करूँगा। तुम्हारी सास को आने दो, उसे आते ही सब बता दूंगा। फिर तुम तीनों की हालत वो खराब करेगी। अच्छी खासी रसोई को झूठी रसोई बना के रख दिया। तुम्हारी रसोई का खाना कोई नहीं खाएगा। राजवीर की इतनी बात सुनते ही उन तीनों बहुओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अपनी गलती का उन्हें बहुत पछतावा होता है।